हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जहां आज भी लोगों को जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगने का काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारत देश के नेता लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांटते हैं। जाति और धर्म से भी ऊपर उठकर एक चीज है इंसानियत, मानवता और लोगों की रोजी और रोटी। ये बात तो आपने मेरे मित्र के मुंह से हमेशा सुनी होगी कि इन्होंने बैलगाड़ी से बैल छीन लिया और इंसान खुद बैल बनकर चल रहा है। और ये बात कहने वाले और कोई नहीं, मेरे साथी पंकज प्रकाश श्रीवास्तव हैं और जो मेरे साथ खुद ही खड़े हुए हैं। तो आज इस बात का एक नमूना आपको दिखा रहे हैं कि देश के अंदर लोगों की क्या स्थिति है। इस बदहाल स्थिति के चलते प्रधानमंत्री मोदी जो कहते थे कि हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा कराएंगे, ये बात भी हमने कही कि लोगों के पांव से हवाई चप्पल छीन ली। और आप देख लीजिए आज वाकई ही लोगों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं बची है। और आप ये देखिए इनके पैर किस तरीके से हो चुके हैं। और इनसे पूछेंगे और हम नहीं, ये खुद बताएंगे कि ये कहाँ से रहने वाले और कहाँ से आए हैं। ये उसी बिहार से आते हैं, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से, जहां भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार 13 साल से लगातार थी और अब बेदम है। पूरी की पूरी अंबानी अडानी के कमीशन के पैसे को, शारदा नारदा के पैसे को बंगाल में उड़ेला जा रहा है, बंगाल में खर्च किया जा रहा है ताकि बंगाल से अधिक विधायक चुनकर आए और भारतीय जनता पार्टी के लोग देश को दूसरी बार गुलाम बनाए। ईस्ट इंडिया पार्ट 2 के लोग पूरी बेचैनी है। अगर इन्हें मानवता नाम की चीज होती, ये प्रभु श्री राम के मानने वाले लोग होते, राम और कृष्ण को मान रहे होते, ये हिंदू धर्म को मान रहे होते, तो जिस राज्य में 14 साल से 15 साल से शासन सत्ता में है, इनकी हालात आप देख सकते हैं। इन भगवाधारी गुंडों की, ये देशद्रोहियों की, जो भगवा वस्त्र पहनकर जिस तरीके से कालनेमी राक्षस ने हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने से रोका था, ये भाजपा आरएसएस के लोग भगवा वस्त्र की आड़ में प्रभु श्री राम के नाम पर सिर्फ व्यापारीकरण करते हैं, सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, सिर्फ देश लूटते हैं। जितना डलहौजी ने देश को नहीं लूटा, ये भाजपा आरएसएस के लोगों ने जब से शासन सत्ता में आया 6 साल में पूरे देश को बेच दी। आज बंगाल की धरती पर मैं खड़ा हूं, बंगाल पर पूरे भारत का भविष्य टिका है। एक बार फिर भारत माता तकलीफ में है, भारत माता चीख रही है, चिल्ला रही है कि फर्जी हिंदू धर्म के ठेकेदार फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पर देश को गुलाम बनाने की एक बहुत बड़ी साजिश है। सिर्फ बंगाल के लोगों को ही नहीं, पूरे देश के लोगों को सोचना होगा। पूरे देश के लोगों के भविष्य के बारे में बंगाल के उन मतदाताओं को सोचना होगा जिनका एक वोट भारत की जनता का भविष्य तय करेगा। आप देख सकते हैं इनके पैरों की स्थिति। 14 साल में ये बिहार में जो लोग चप्पल पहन रहे थे, उनसे चप्पल छीनने का काम किया। आपने लॉकडाउन में देखा होगा 55 डिग्री सेल्सियस में लोग प्लास्टिक की बोतल पहनकर चल रहे थे। भाजपा के निकम्मे निठल्लों, शर्म करो। पहले जहां जनता ने राज्य दिया है, शासन सत्ता दिया है, वहां के लोगों के बारे में तो सोचो। ये वही बिहार है, उसी बिहार के रहने वाले हैं जहां हर साल बाढ़ आती है, जान माल का लाखों का करोड़ों का नुकसान होता है, लोग जान बचाने को लाले पड़ जाते हैं। उस बिहार में कोसी, कमला, गंडक, बागमती, महानंदा नदियों पर डैम का निर्माण नहीं करा सकते, लोगों का लाइफ स्टाइल नहीं सुधार सकते, लोगों के पैर में चप्पल पहनाने की तुम्हारी औकात नहीं है। भाजपा के घोटालेबाज पूरे देशद्रोहियों की टीम, जिस शारदा नारदा की बात की जा रही थी, तमाम शारदा के अभियुक्तों को, चाहे वो मिथुन चक्रवर्ती हो, शुभेंदु अधिकारी हो, मुकुल राय हो, सारे लोगों को जिस तरीके से बीजेपी ला रही है और सर सम्मान वापस कर रही है, पूरे देश को देखना जरूरी है कि भाजपा शासित बिहार के राज्य के लोगों को कैसी स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। सिर्फ बंगाल को कंगाल होने से नहीं बचाना है, पूरे देश को कंगाल होने से बचाना है। भाजपा मुक्त भारत की ओर बढ़ना आपका परम कर्तव्य है। आपके एक वोट पूरे देश का भविष्य तय करेगा। आइए हम इनसे मिलते हैं, ये बिहार से हैं। आपका नाम? किस जाति से हैं? दास में ततमा। अच्छा, कितने साल से चलाते रिक्शा? हो गया लमसम आते हैं 2 महीना 3 महीने चलाते, दिक्कत है। तो बिहार में तो राम राज्य है, भाजपा की सरकार है, तो वहाँ कोई काम धंधे नहीं है आपके? वहाँ पर भी है, बस वहाँ से काम नहीं चलता है। नहीं चलता है तो बीजेपी वाले कुछ मदद नहीं करते? बाढ़ उड़ाती है उसके बाद भी, या कोई रोजी रोजगार का वहाँ फैक्ट्री वगैरह नहीं है? वहाँ पर फैक्ट्री नहीं है। आपके परिवार को कोई मदद या सहायता भारतीय जनता पार्टी के द्वारा या उनके नेताओं के द्वारा प्रदान की जाती है? कोई बेरोजगारी भत्ता है या फिर कुछ?
करता क्या है। देता है? क्या देता है आपको? ये घर बनाता है, इंदिरा आवास देता है। आपको कितना मिला इंदिरा आवास में? 1,20,000। 1 लाख। शौचालय में शौचालय नहीं मिला है। शौचालय में कमीशन नहीं। कितना दिया था आपने? उसमें कुछ कमीशन भी लगा के ऐसे ही दे दिया? 10,000 रुपया दिया। 10,000 घूस देना पड़ा। 10,000 रुपए घूस देने के बाद इनको इनके मकान को बनाने के लिए पैसा मिला है। ये देश की स्थिति है। और आप एक बात बताइए कि आप यहाँ से कितना कमा पाते हैं पूरे दिन में? पूरे दिन में 200-250 200 रुपये 250 रुपये। तो ये किराए का है या आपका अपना है? किराया का। किराए का है। तो कितना किराया देते हैं? 150 हफ्ता का। मतलब 150 रुपये हफ्ते का किराया, और उसके बाद जो बचता है उससे अपने परिवार की आजीविका चलाते हैं। क्या नाम लिखते हैं आप अपना पूरा? पूरा नाम बिजली राज। तो आपको क्या लगता है कि देश के अंदर बदलाव चाहते हैं? देश के अंदर बदलाव क्या होगा? जैसे होता है वैसे तो देना पड़ता है। अच्छा, तो ये देश की जो सरकार है, यहाँ पर आपको कोई मदद दी जाती है? आप रिक्शा चलाते हैं, वो भी अपने कंधों के ऊपर नहीं, आप घर यहाँ पर नहीं। आप जैसे हिंदू हैं, हिंदुओं की बात की जा रही है। देश के प्रधानमंत्री हिंदुओं के सबसे बड़े ठेकेदार हैं। और तो बंदर सा शकल लेके योगी आदित्यनाथ जो ढोंगी है वो भी आता है। तो हिंदू होने के नाते कुछ तो सरकार को मदद करना चाहिए, क्योंकि अब तो देश में हिंदू राजा है, राम राज्य की बात की जाती है। तो आप हिंदू हैं तो आपको कुछ दे रहा है बीजेपी की? नहीं दे रहा? दे रहा है। देखिए, जैसा कि हालात आप देख रहे हैं, जिस बिहार में 14 साल से भाजपा का सरकार है, उस बिहार की स्थिति आप देख सकते हैं। 21वीं सदी के भारत में लोगों के पास चप्पल नहीं है। ये नहीं कि सिर्फ लॉकडाउन में चप्पल नहीं थे, ये परमानेंट नहीं है। आज भी अगर बिहार के गाँव में देखेंगे, उत्तर प्रदेश के गाँव में देखेंगे, गुजरात में आपने देखा था, जहाँ 30 साल से भाजपा शासन में थी, वहाँ चलो झूठ के पार चलो, 10 किलोमीटर लंबी 7 फीट ऊंची दीवार बनानी पड़ी। उसी हरियाणा की स्थिति आप देख सकते हैं और पूरे देश की स्थिति देख सकते हैं। आप जब बंगाल में चुनाव करने जाएंगे देश में, आप अपने अपने घरों में अपने बच्चों के भविष्य को देखना। जो लोग आपके परिवार में बैंक में रेल में काम कर रहे हो, आप अपने घर के राशनों को देखना, आप अपने गैस सिलेंडर को देखना। इतने बड़े रिसर्च साइंटिस्ट जो गंदा नाला से गैस बना रहा था, 2 रुपए में कटिंग चाय बेच रहा था, साइंस बेहोश है, उसके राज्य में गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं। तो आप अपने बच्चों का भविष्य देखते हुए कृपया हाथ जोड़कर विनती है कि आप भाजपा को वोट न दें और देश को गुलाम होने से बचाएं। अगर भाजपा यहाँ आई तो देश को गुलाम बनाने से कोई नहीं रोक सकता। हमारी मेहनत, और हम आपसे भीख इसलिए मांग रहे कि ये सिर्फ बंगाल का चुनाव नहीं, पूरे देश का चुनाव है। हमारे उन लाखों रेलवे और बैंक में काम करने वाले कर्मचारी भाइयों की चित्कारें हैं, हमारे करोड़ों देश के युवाओं की चित्कारें हैं, और उन सभी सरकारी संस्थाओं में काम कर रहे लोगों की आपकी ओर टकटकी लगा के निगाह देख रहे हैं कि आपका एक वोट हर किसी की नौकरी को जाने से बचा सकता है, देश को गुलाम होने से बचा सकता है। इसलिए हाथ जोड़कर विनती है, आप अपना लोकतांत्रिक अधिकार चाहे जिस पार्टी को दें, ये आपकी इच्छा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ना दें। एक भूल कमल का फूल, एक दिन बेवकूफ बनाने के लिए अप्रैल फूल, और हमेशा बेवकूफ बनाने के लिए कमल का फूल, जैसा आप 6 साल से देखते आए हैं। जय हिंद, जय भारत। तो देखा आपने कि किस तरीके से आज लोगों की स्थिति है, और अंत में सिर्फ आपको एक बार ये दिखाएंगे कि किस तरीके से बैल छिना बैलगाड़ी से और इंसान बना बैल। तो ये देखिए, इंसान खुद ही बैलगाड़ी में बैल बन चुका है। ये देश की स्थिति है, ये नरेंद्र मोदी जी का 21वां भारत है, ये नरेंद्र मोदी जी की 21st सेंचुरी हो रहे हैं। लेकिन परिवार का पालन पोषण करने के खातिर व्यक्ति को खुद ही बैल बनना पड़ता है। तो ये है मोदी जी का भारत। आप देखिए, गाँव कौन सा है आपका? मुजफ्फरपुर में कौन सा? मुजफ्फरपुर गाँव पड़ेगा अपना मोतिहारी का जगह।